क्या मांगे हैं? हम लोगों की मांगे हैं कि देखिए वो बहुत जघन्य हत्या है और जिस तरह से की गई है और जो उसमें मुलजिम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दूसरी बात यह है कि उसमें सीधे पुलिस की चूक है, पुलिस की गलती है। पुलिस ने प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जिसके कारण वो घटना घटी, उस लड़की की हत्या हुई। अगर प्रॉपर एक्शन लिया होता, जब उसके माँ बाप उसके परिवार के लोग जब जाकर के कहे थे, अगर पुलिस सक्रिय हो गई होती तो शायद इस तरह की घटना नहीं हो पाती। हम लोगों ने कहा कि ऐसी घटना के लिए कोई क्षमा नहीं है। ये जो इस तरह के लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और जो जिस तरीके की घटना बताई जा रही है, जिस तरीके से बताई जा रही है, वहीं पे घटना हुई, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस किस प्रभाव में आकर के, किसके प्रभाव में आकर के मुलजिमों को बचाती रही, किसके प्रभाव में आकर के। तो ये हम लोगों ने इस सवाल को एसपी साहब से रखा। हमने कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो, ये आप प्रयास जरूर करेंगे, अन्यथा इस घटना को लेकर के हम लोग आगे धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। थानाध्यक्ष को सस्पेंड करने की मांग आप लोग रख रहे हैं? नहीं, हमने कहा जो लोग दोषी हों। भाई इस कड़ी में तो मैं समझता हूँ सबसे पहले थानाध्यक्ष ही आएंगे। जी। सस्पेंशन उसका समाधान थोड़ी ना है कि क्यों सस्पेंड कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं, तो उसमें मूल रूप से हमारा ये कहना है कि जो इसमें कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। और दूसरा, हम लोगों ने पूरे जनपद में जो थानों पर घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को रोकने की बात कहा। परेशान तो जनता हो रही है, लूट तो जनता रही है, तो हम लोगों ने कहा कि अगर आप निश्चित तौर पर, हम लोग जैसा अखबारों में पढ़े हैं, जो आपका सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो उसके हिसाब से वह जमीन पे दिखना भी चाहिए। इस तरह की अपेक्षा हम लोगों ने किया है। तीसरा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं कहीं अपना थाना चला रहे हैं, थाने कम चल रहे हैं, लेकिन उनके घर पे थाने ज्यादा चल रहे हैं। वहीं बुलाकर के लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है और वहीं मार तोड़ करके न्याय देने का काम होता है। थानाध्यक्ष का काम उन लोगों ने कम कर दिया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ, जो सत्ता में रह करके लोग जनता का शोषण कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करें, हमारी अपेक्षा है। अभी हमारा आप आए हैं, हम लोग स्वागत किए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी इन सब मसलों को लेकर के संघर्ष करने का काम करेगी। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एनकाउंटर किया है, उनकी तस्वीरें बीजेपी के कई नेताओं के साथ सोशल मीडिया पे देखी गई हैं। इस तरीके की भी चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, यह बात हम लोगों ने एसपी साहब से कहा है कि इसके पीछे बहुत से कारण, कैसे वो बचा, घटना बचाई जा सकती, लेकिन मुलजिम का प्रभाव कितना था जिसके कारण थानाध्यक्ष या पुलिस, थाना सिधारी की पुलिस एक्शन में नहीं आई। उसके पीछे कोई न कोई कारण, उसके एसपी साहब ने कहा कि हम सारे कारण निकाल करके हम न्याय देने का काम करेंगे। और परिवार बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहा है, कल से ही कर रहा है, तो क्या बुलडोजर अभी तक चल नहीं पाया? तो क्या देखिए, यह बात तो हम लोग डीएम साहब से कहेंगे, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई डीएम साहब के ऊपर। अभी हाल में भावापुर में एक मामूली सी घटना थी जिसमें माइनॉरिटी के घर को गिरा दिया गया। हरिहरपुर में एक घटना हुई थी जिसमें वो यादव परिवार के पूरे घर को गिरा दिया गया। क्या कारण है कि यह घटना जो हुई है और शहर में हुई, बिल्कुल थाने के बगल में हुई, मुख्यालय पर हुई, लेकिन वह बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं हुई। ये सब लोग मांग कर रहे हैं, हम भी मांग करते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई दिखनी चाहिए। दूसरे लोगों के खिलाफ भी, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ भी दिखनी चाहिए। केवल यह कार्रवाई यादव, मुसलमान है और अन्य जात, जो पिछड़ी जात के लोग हैं, उनके साथ ही हो, यह निश्चित तौर पर अन्याय होगा, ये गलत होगा। हम लोगों ने ये मांग किया है कि यह जो बुलडोजर की कार्रवाई सामने दिखाई देनी चाहिए।